हाँ तो प्लीज़ मेरे साथियों, मैं टूर्नामेंट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो पहले उस सूत्र को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को यदि हमारी यह वीडियो पसंद आएगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, यस से सीधमा, साइन सीधा है। देखो साइन सीधा है, कास कमीना होता है। तो देखो दोस्तों, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस साइन ए इंटू कास बी, कास बी। अब देखो दोस्तों, तो एक बार एक कास को आने दिया, अब कास को मौका दे दिया, प्लस कास पहले आ जाएगा, प्लस कास ए इंटू साइन बी। देखो कितना सीधा है, कितना सीधा है, साइन बी आ गया ना। अब देखो, यही साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या बोलता है कि साइन ए माइनस बी क्या कह रहा है कि देखो, एक बार साइन अपने तो स्वयं आया पहले, फिर कास को भी मौका दे दिया, तो साइन बहुत सीधा है। तो अब देखो बहुत सीधा है। अब देखो साइन ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू कास बी, यही फार्मूला होगा, लेकिन ये साइन चेंज होगा यहाँ पे। साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, कास ए इंटू साइन बी। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को सीधा भी करना इसे बता दूंगा कि यह कैसे आता है, तो यह सिद्ध करना भी बता दूंगा। तो देखो कास ए इंटू साइन बी। अब देखो कास ए प्लस बी, कास ए का सी से कमीना, का से कमीना। अब देखो का से कमीना, कास आ गया। अब देखो कास कितना कमीना है, ए प्लस बी, कास ए प्लस बी। अब देखो कास ए प्लस बी का फार्मूला, कास एक बार अपने आएगा, बहुत जिद्दी है। अब देखो कास किसी को नहीं आने देगा पहली बार, कास ए इंटू कास बी, कास बी। अब देखो फिर यहाँ साइन साइन भी चेंज कर देता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो एक बार अपने तो आया ही और किसी को आने भी नहीं दिया, और साइन भी चेंज कर दिया, कैसे कमीना हो है, इसीलिए इसको कमीना कहते हैं। कास ए माइनस बी। अब देखो कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी। अब देखो इसका कास तो अपने पहले आएगा ही, तो कास ए और इंटू कास बी, कास बी किसी को नहीं आने देगा। फिर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी के। एक बार अपने तो आ ही रहा है, फिर देखो साइन बी, फिर इसको भी आने दे रहा है, तो साइन बी। अब देखो यहीं पे tan का फार्मूला भी देख लीजिए,
टेन का, तो टेन ए प्लस बी, तो इसका क्या है, टेन ए प्लस टेन बी और बट्टे करिए। अब देखो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10a इंटू 10b। अब देखो 10a माइनस बी, 10a माइनस बी। अब देखो दोस्तों, तो 10a, अब यहाँ पे माइनस है, अब देखो तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस ही लगेगा, 10b। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन यहाँ पे प्लस था तो माइनस हुआ। अब देखो पहले में प्लस है तो माइनस हुआ, तो अब इसमें माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो दोस्तों अब देखो साइन, एक आप लोगों को एक सवाल इसी मेथड पे बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए। साइन 75 अंश, साइन 75 अंश 75 डिग्री, इसका देखिए, इसको सिद्ध करना है। तो साइन, एक और बता रहा हूँ इसी में, साइन के बाद आप लोगों को साइन 135 डिग्री, 135 अंश, इसको भी सिद्ध करना है। तो अब देखो साइन 75 अंश बराबर कितना आएगा और साइन 135 अंश बराबर कितना होगा, इसके बराबर कितना होगा और इसके बराबर कितना होगा, तो प्रूफ करना है। तो साइन, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, तो साइन a प्लस बी के फार्मूले पे इसको तोड़ दीजिए। अब देखो a प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है सूत्र, तो साइन ए का मान 45 डिग्री और इंटू कॉस बी, कॉस 30 डिग्री आया, और ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस का ही साइन। अब देखो साइन कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 तो इंटू साइन 30 आ गया। अब देखो साइन 30 यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, तो देख लो, हमने पहले ही लाइन खींच दिया, तो आप लोग समझिएगा, यह साइन 30 है,
ये cos 45 डिग्री है, इंटू है बीच में, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 के। तो गुणे cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान होता है आप लोगों का √3/2 प्लस, अब देखो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं, 1/√2 इंटू √1, ये सॉरी दोस्तों, साइन 30 है ना, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 के, 1/2। अब देखो क्या होगा, अब देखो यह √3, 1 जा √3। अब देखो यह √3 और प्लस 1 1 जा 1, और ये देखो यहाँ पे 2√2 प्लस 2√2 का वैल्यू क्या होता है? 2√2, यही हमारा आंसर है। क्या है दोस्तों? आंसर। अब देखो 135 डिग्री का मान पूछा है, तो साइन यहाँ पे लगाएंगे, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा 45 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। अब देखो यह बन गया क्वेश्चन, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 45 डिग्री। अब उस फार्मूले पर तोड़ दीजिए तो आप लोगों को वीडियो देखिए, पीछे वीडियो में बताया हूँ फार्मूला। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√1/√2 के। तो प्रूफ हो गया दोस्तों। तो कैसी लगी हमारी यह वीडियो? तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए समझ में आया होगा तो ठीक है। अब देखिए 10 ए, एक और प्रूफ करना बता रहे हैं, 10a + b के फार्मूले पर। 10a बराबर 5/12, यानी कि 5/12। अब देखो सेकेंड है 10b, 10b बराबर 4/3, 4/3। तो प्रूफ करिए। तो हमको क्या दिखाना है? तो 10a + b, 10a + b बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। देखो तो 10a + b का फार्मूला है, क्या होता है बताया हूँ अभी, देखिए बताइए। 10 आप लोग जान रहे हैं तो ठीक है, 10a + b जानते हैं, सॉरी जानते हैं आप लोग। तो 10a + b बराबर क्या होगा? 10a प्लस का क्या होता है? प्लस ही होता है। 10a + b, यानी कि 10a + 10b, 10b/,
हाँ बताइएगा आप लोग, यहाँ पे साइन चेंज होगा। बहुत अच्छे बच्चों। 10 A इंटू 10B, हाँ 10B। अब देखो कैसे लगेगा। तो 10A अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए। तो 10A का मान क्या है, 5/12। 10B का मान प्लस 4/3 और बटा 1 माइनस 10A। ए का मान है 5/12 और 10B का मान क्या है, 4/3। चार बटे तीन यही है। अब देखो दोस्तों लग गया। अब देखो 12 और 3 का एलसीएम जो दोनों नंबर से कट जाए वही एलसीएम होगा। तो 12 और 3 का 12, 12 3 से भी कटा, अपने से भी कटा। तो 12 एकन्नम 12, एक आया 5, एक से 5 में गुणा करिए, नीचे से ऊपर गुणा कर दीजिए। एक आया तो एक से पहले 12 से इसमें डिवाइड करो तो एक बचेगा। तो एक से अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 5 एकन्नम 5 प्लस 3 चौके 12, 4 आया। तो अब देखो 4 चौके 16 आ गया। अब देखो यह कितना आ गया, 21/12। 21/12 तो आया दोस्तों 21/12। अब देखो इसका 4 तिहाई 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12। तो अब देखो 4 तिहाई 12, 3 तिरका 9, 9 एकन्नम 9, 9 माइनस 5 आएगा आपका 4 बटा इसके 4/9। तो अब देखो ऊपर ले जाके गुणा कर लो। तो ऊपर जाएगा तो यह गुणे में परिवर्तित होगा। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ गया ना। अब देखो 21, 3 तिरके 9 काट दीजिए, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 21 तिया 63, 21 तिया 63 बटा 4 चौके 16 आया। यही हमारा आंसर है। क्या है दोस्तों, आंसर 63/16। तो हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।